एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ तेज हवाएं, बिजली और ओलावृष्टि ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। कहीं तेज तूफान आ सकता है तो कहीं बिजली गिर सकती है और कहीं भारी बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। सबसे पहली बात पहाड़ी राज्यों की करें तो उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से एक्टिव बना हुआ है। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड अचानक बढ़ गई है और केदारनाथ धाम के आसपास अच्छी खासी बर्फबारी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। शिमला, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने यहां भूस्खलन का खतरा भी जताया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ गया है। दक्षिण भारत में मौसम का असर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ज्यादा देखने को मिल रहा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इन क्षेत्रों में समुद्री गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है, इससे मछुआरों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम सक्रिय है। यहाँ लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ भी अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, जो काफी खतरनाक मानी जाती है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना भी जताई गई है। बिहार में पिछले कई दिनों से मौसम लगातार सक्रिय है। तेज हवाएं, अचानक बारिश और गरज चमक ने कई जिलों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आंधी तूफान, तेज बारिश, बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना बनी हुई है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का ट्रेंड काफी दिलचस्प है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश और तेज हवाओं ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों को गर्मी से राहत दी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। अगले कुछ दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो सकती है। जैसे ही आसमान साफ होगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में फिर गर्मी दस्तक दे सकती है। 15 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जो फिर से मौसम का रुख बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। 11 और 12 अप्रैल को भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में पिछले सप्ताह से मौसम ने राहत दी है। 11 अप्रैल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहाँ हल्के बादल छाने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। 11 अप्रैल से मौसम शुष्क हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम वेस्ट रीजन में सक्रिय हो रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश पर देखा जा सकता है और 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है।